Hello friend, in today's lecture we will discuss about principle of the potentiometer. This one is the most important topic of our syllabus of chapter 3 also. So pay attention, and more to theory also depends on this principle. Okay, तो पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है वो पहले देखते हैं. इन पोटेंशियोमीटर अराउंड 400 to 600 सेंटीमीटर वायर मीन देख लो, जैसे ए पॉइंट ए है और पॉइंट ए से लेके जैसे वायर यहाँ तक ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, वहाँ फिर वापस, मीन्स ए से बी तक जो भी वायर होता है वो जनरली 400 to 600 सेंटीमीटर होता है. वो कितना होगा, ए बी की लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 400 और 600 सेंटीमीटर जितनी होती है. हमारे लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी 400 या 600 मीन्स उसमें से कोई भी एक रेंज वाला पोटेंशियोमीटर होता है, और इसका प्रैक्टिकल भी आएगा प्रैक्टिकल सेशन में, तो भी देखेंगे. तो अभी प्रिंसिपल करेक्ट कर लो तो उस टाइम पे आपको बेनिफिट रहेगा. ये जो वायर होता है वो जनरली कांस्टेंट का बना हुआ होता है, जैसे एलॉयज मेटल है जिसकी वजह से विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगा. तो ये वायर हमने चलो ले लिया ए बी, वो कांस्टेंट का बना हुआ है. फिर वो वायर के एक एंड ए है और दूसरा एंड बी वाला है. तो ए वाला जो एंड है उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे एक सेल, लेकिन वो सेल का ईएमएफ होगा ई एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर. जो भी सेल कनेक्ट करेंगे उसका ईएमएफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. देन आफ्टर उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स इज नॉट मस्ट एवरी टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल के लिए हमने अभी रखा हुआ है. और एक वन मोर थिंग्स यहाँ पे स्विच के भी हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए. और राइट ए कंडीशन ए वाला होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो पहले तो उसका यूज़ क्या होता है. तो यूज़ की बात करें तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ की देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो वेरिंग हम ऑब्टेन कर पाएंगे, बिकॉज ए रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू कुछ फिक्स होगी, जैसे वेरिएबल रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा. तो वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड एंड मेजर्ड ऑल्सो. उसको मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन मेजर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे और लेटर ऑन थियोरी में हम देखेंगे. लेकिन उसका यूज पहले याद रख लो. यूज क्या है, वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल रख सकते हैं चेंज वाला, एंड ऑल्सो उसको मेजर्ड भी कर सकते हैं. देन आफ्टर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल की एक थियरी जैसा है पूरा फॉर्मूला डिराइव करने का, लास्ट में फाइनल एक टर्म आएगा. तो प्रिंसिपल के लिए हम पूरी कंडीशन जो है पहले देख लेंगे. एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रजिस्टर आर है, उसको पॉइंट ए एंड बी के बीच में विथ रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है. अब ये जो वायर है ए बी, उसकी लेंथ अभी तो हमने बताया कि 400 to 600, लेकिन यहाँ पे हम उसके लेंथ को कुछ, यहाँ पे जो भी वायर है ए टू बी उसके लेंथ हम कोई मैग्नीट्यूड की जगह पे सिंबल में ले रहे एल जितनी लेंथ है उसकी. और हमने जो भी यहाँ पे वायर लिया हुआ है वो सोच लो कि उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मीन्स 1 सेंटीमीटर की जैसे हम बात करते हैं तो उसका रेजिस्टर कितना है, रो है. तो 10 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 10 इंटू रो. 5 सेंटीमीटर का 5 इंटू रो. तो हमारे पास लेंथ कितनी है, यहाँ पे एल लेंथ है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल इंटू रो. सो ए से बी तक जो भी हमारे पास वायर है ए से बी तक उसका रजिस्टर हो गया एल इंटू रो. आपको क्या करना है, ये थियरी में सबसे पहले जो पोटेंशियोमीटर की डायग्राम है वो नोटबुक में वन साइड पे ड्रॉ करके रखिए, तो पूरी थियरी साथ में आप लोग स्टडी कर सकते हो. देखना ए से बी तक का जो लेंथ है उसके हमने ले लिया एल है, तो उसका रजिस्टर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस एल इंटू रो हो गया. इसके अलावा हमने
डायग्राम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखा था, उसका रेजिस्टर सोच लो R है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया अभी? तो एक तो वायर AB का L इंटू रो, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स था उसका R कैपिटल, एंड जो सेल था हमारा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया L रो प्लस R प्लस स्मॉल r। अभी करंट कितना होगा? तो करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू E बाय R, ऐसा फॉर्मूला है ना, या फिर I इज इक्वल्स टू V बाय R, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम E की बात करेंगे तो सेल का EMF लिख देंगे, R तो टोटल रेजिस्टर लिखेंगे हम, तो टोटल रेजिस्टेंस लिख दिया हमने। चलो टोटल रेजिस्टेंस हो गया I इज इक्वल्स टू E बाय L रो प्लस R प्लस स्मॉल r, जिसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया। ये जो करंट हमने फाइंड आउट किया, कब का किया? जब एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन किया हुआ नहीं है, टोटली वायर जो भी है AB उसके ऊपर का बताया है। अब सोच लो कि वायर A से B तक जो भी है उसको अलग से पॉइंट A से लेके एक वायर के ऊपर पॉइंट C एक ले लेते हैं हम, और ये जो पॉइंट A एंड C है उसके बीच की लेंथ जो है उसको हमने ले लिया स्मॉल l ले लिया। क्या ले लिया हमने? स्मॉल l। अब ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो यहाँ पे I करंट तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर दिया फर्स्ट नंबर वाले फॉर्मूला में। रेजिस्टेंस कितना होगा बिटवीन A टू C? A टू C कितना होगा? तो हमने लेंथ तो स्मॉल l ली है, बट यूनिट लेंथ का रेजिस्टर कितना है? रो है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? L रो। तो वही कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, लेंथ ऑफ द वायर ऐसे इज L है, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा L इंटू रो हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E भी बोल सकते हैं यहाँ पे, EMF इज इक्वल्स टू I इंटू R। जनरली क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I तो वैसे ही लिख दिया, R किसका है? तो L रो वाला R यहाँ पे लिख दिया है हमने। अब बात करते हैं आगे, जैसे ये फॉर्मूला तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, लेकिन I की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट नंबर वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव करके रखा था उसकी वैल्यू हम सेकंड नंबर पे रख देंगे। ना हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाला था, I इज इक्वल्स टू E बाय L रो प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसके वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो EMF हो जाएगा हमारा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और L इंटू रो जो ये वाला कंडीशन हो गई। अब इसको पूरा जो टर्म है उसको हम कांस्टेंट बना देते हैं फाई। ये पूरे टर्म की जगह पे हमने क्या ले लिया? फाई, और फाई की जगह पे सिग्मा भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। अब इसके बेस पे, ये फॉर्मूला के बेस पे हम प्रिंसिपल क्या होगा पोटेंशियोमीटर का वो देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, PD का मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ वायर। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये वाला A पॉइंट था और यहाँ पे C पॉइंट था, ऐसे वायर की बात की थी हमने। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट, मीन्स E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये उसका प्रिंसिपल हो गया।